हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर लेकर आए हुए हैं जो कि 23 दिसंबर 2021 को हुआ था। आइए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं ताकि आने वाले सीटेट के एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। पहला क्वेश्चन है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल आनुवंशिकता से। ऑप्शन नंबर 2 है आनुवंशिकता और वातावरण से। ऑप्शन नंबर 3 है केवल वातावरण से। ऑप्शन नंबर 4 है न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर 1 है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 3 है वयस्कावस्था। ऑप्शन नंबर 4 है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो विद्यालय तो नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा, परिवार होगा, समुदाय नहीं होगा। परिवार ही बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, ये गलत है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, ये भी गलत है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ती क्रिया किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी है? अर्थात ये क्वेश्चन कर रहा है जैसे पानी से बर्फ बनता है और फिर बर्फ को गर्म करने से पानी बनता है, तो ये जो उल्टे क्रम हो रहा है ये किस चरण में होता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। बच्चा जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो उसमें उल्टे क्रम को समझ पाने का गुण विकसित हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला है परिपक्वता और संस्कृति, ये नहीं होगा। भाषा और भौतिक जगत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 भाषा और संस्कृति, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये 4 नंबर भी गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जेंडर एक खाली स्थान अवधारणा है। तो जेंडर जो है ना वो समाज के द्वारा दिया गया अवधारणा है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और
खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 है अंतःवैयक्तिक, ये नहीं होगा, ये खुद का बारे में सोचना होता है। दूसरा है प्रकृतिवादी, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, क्योंकि कह रहा है जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और उनकी वर्गीकरण कर सकती है, तो ये प्रकृतिवादी में होता है। ये हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में सबके लिए कड़े नियम, ये तो बिल्कुल गलत है। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण, ये भी गलत है। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए, ये भी गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? तो ये तो पोर्टफोलियो हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खाली स्थान बनाती है। तो प्रगतिशील स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चे को सक्रिय अन्वेषक बनाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? तो ये आत्म केंद्रीकरण ये नहीं होगा, बाह्य अभिप्रेरणा ये भी नहीं होगा, सृजनात्मकता आंसर हो जाएगा इसका, क्रियात्मक अटलता ये भी नहीं होगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? पहला है मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये गलत है। आधारभूत अभिगम्यता, ये ऑप्शन सही है। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, ये गलत है। विशेष स्कूलों में स्थापन, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आधारभूत अभिगम्यता। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम विकारों का बहुक्रम। ऑप्शन नंबर 2 है हल्की मानसिक मंदता। ऑप्शन नंबर 3 है मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम। ऑप्शन नंबर 4 है बाल्यावस्था की सामान्य अक्षमताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम विकारों का बहुक्रम, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? पहला है समता, ये तो है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। 2 नंबर है पृथक्करण और नामीकरण, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, समावेशन के लिए ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कथन ए कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, ये बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा है आर अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? पहला है
प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, ये तो गलत बात है। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, ये गलत है। प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, ये तो गलत है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, ये गलत है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणी पृथक की बात भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश डैश होना चाहिए। पहला है विषय वस्तु अभिमुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी गलत है। तीसरा है प्रयोगात्मक, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है व्यवहारात्मक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयोगात्मक पर ज्यादा बल देती है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश डैश तकनीक का इस्तेमाल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाव नियमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, ऑप्शन नंबर 1 प्रतियोग प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 स्व प्रेरित अधिगम करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वह स्वयं निर्णय लेती है इसके लिए। ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन अभिमुखी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बाह्य प्रेरित, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां क्या दर्शाता है? अधिगम अक्षमताएं नहीं, ये तो गलत बात है। किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कि बच्चों में अगर भ्रांतियां और वैकल्पिक संकल्पनाएं होती है तो वे किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार हो सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? ऑप्शन नंबर 1 है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, ये गलत है। अमूर्त से मूर्त नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ना है। ऑप्शन नंबर 3 विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, ये सही ऑप्शन है। चौथा है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सही जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक प्रभावकारी नहीं, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 प्रभावकारी है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। ये ऑप्शन इसके लिए सही है बिल्कुल। 4 नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? पहला है ऑप्शन कलन विधि, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा अन्वेषण, ये भी सही है।
तीसरा है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहरा, ये सही नहीं है उतना। चौथा है प्रकार्यात्मक आबद्धता, ये भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 1 और 2 शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनकी पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा रटना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।